हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये हमारी सीरीज है मैथ की बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हमने पिछले क्लास में वर्ग के सभी पहलुओं के बारे में पढ़ा था। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उस क्लास को जरूर देखे होंगे। साथियों, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार जो है 1 से लेकर 10 तक के क्लास को देख ले। और ये जो हमारे क्लास है, इस क्लास नंबर 11 है, ठीक है, यानी 11वां क्लास है। हमने ऑलरेडी 10 क्लासेस साथियों कर लिया है, जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ों की कॉन्सेप्ट क्लियर की है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न रहना ही रहना है, और इससे प्रश्न रहता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जिसमें जो है सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसको बनाएंगे कैसे अगर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास, क्योंकि साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो साथियों, बिना ज्यादा वक्त गवाए चलिए सीधे मैं आपको अपने आज के टॉपिक पे ले चलता हूं, क्लास नंबर 11 की। देखिए, एकदम बेसिक से समझेंगे। अगर आपको भिन्न का भाव भी नहीं आता होगा, मैं वहां से समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे हिंदी में कहा जाता है भिन्न, ठीक है, और इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। समझ गए? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। साथियों, ये भिन्न का सवाल जो है अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछता है, भिन्न भिन्न तरीके से पूछता है, और हमारे बहुत सारे साथी या जिनको मैथ में दिक्कत होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से घबरा जाते हैं और प्रश्न का जवाब गलत देके चले आते हैं। लेकिन साथियों, यह भिन्न जो है टोटल 3 पार्ट में आएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपका भिन्न कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न की गुना, भिन्न अगर बोर्ड मार्क्स में रहे तो कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को हम सीखेंगे एक एक करके। तो हमने सबसे पहले लिखा है भिन्न। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न कहते किसको है, भिन्न आखिर होता क्या है। तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और बातों को लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न की परिभाषा क्या है। तो आइए सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा लिखते हैं, या एक और परिभाषा लिखिए इसका, ताकि बातों को पूरे डीपली तरीके से समझिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए साथियों। चलिए अब हम दूसरा एक परिभाषा इसका देखते हैं, भिन्न का क्या होता है। सकते हैं, कह सकते हैं। अब साथियों हम इसके परिभाषा को समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, भिन्न वह संख्या जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को बताता है, कुछ हिस्से को। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। परिभाषा तो लिखा ही हुआ है, इसको एग्जांपल से इस परिभाषा को समझते हैं। चलिए मान लीजिए हम गए एक बर्थडे पार्टी में और हमें वहां एक दिखा, क्या, एक केक दिखा, ठीक है, केक दिखा, और बच्चा छोटा था, वो उसने सिर्फ क्या किया, केक में एक कट लगाया और छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जिम्मेवारी दी गई मुझे कि देखिए सर, आपको क्या करना है कि इस केक को बराबर बराबर जितने भी लोग आए हैं उनमें बांट दीजिए। इसमें थोड़ा सा भी कोई भी कंजूसी नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा, अपने आदमी को ज्यादा और दूसरा कोई है तो उसको कम, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने तो भिन्न पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो भिन्न के कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं, और उस कंसेप्ट से साथियों हम केक को बराबर बराबर सभी साथियों में बांट देंगे। तो साथियों बर्थडे पार्टी में लोग आए थे 8, और हमको क्या करना है, इस एक केक को इस 8 आदमियों में बराबर बराबर बांटना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका हमने 8 टुकड़ा किया बराबर बराबर। लीजिए, ये 2 टुकड़ा, ये 4 टुकड़ा, ये 6 टुकड़ा, ये हो गया हमारा 8 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 टुकड़ा करके फटाफट कटोरे में डाल के नमकीन के साथ इन 8 साथियों को बांट दिया। लीजिए, सब लोग देखें कि वाह सर तो बड़ा अच्छा टुकड़ा काट के दिए हैं सभी साथियों को, पूरा एकदम बराबर बराबर सबको मिला है। अगर कह दिया जाए कि इसमें से एक साथी को कितना मिला, तो इसी को लिखने की जो प्रक्रिया है कि टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी थी, बताइए। टोटल टुकड़ों की संख्या 8 थी, तो उस 8 टुकड़े में हमने एक साथी को कितना दिया, 1 टुकड़ा, यानी इस पूर्ण का कुछ भाग। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु के कुछ हिस्से को बताना, ठीक है। तो ये वस्तु हो गया हमारा पूर्ण हो गया, और इसके एक भाग को बताना, ये क्या होता है, भिन्न होता है। अगर हम कहेंगे
कि हमने 2 व्यक्तियों को कितना टुकड़ा दिया, तो 8 ही में से ना 2 दिए हैं, तो जितना में से दिए हैं उतना नीचे और जितना दिए हैं उतना ऊपर। समझ गए? तो इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। देखिए ये होता है अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। बात समझ गए? तो किसी भी पूर्ण चीज को उसको टुकड़े में के उसके टुकड़े को बताना क्या होता है? भिन्न होता है। बात क्लियर हो गया? दूसरा परिभाषा देखिए, एक पूर्ण के एक अंश को, यानी कि पूर्ण है अपने आप में 8 और इसके एक अंश को यानी कि एक अंश को भिन्न कहा जाता है। तो यही हो गया हमारा साथियों भिन्न, कि कोई भी पूरा चीज उसके कुछ भागों को बताना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो भिन्न आप लोग समझ गए? एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हम एक सेब लाते हैं और उस सेब का क्या करते हैं? हम टोटल 6 टुकड़ा करते हैं। कितना टुकड़ा करते हैं? 6 टुकड़ा। और उस 6 टुकड़े में से हम 2 टुकड़े ले लेते हैं, तो इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या होगा? तो कितना होगा? 2/6। और उसी 6 टुकड़े में से मान लीजिए कोई 4 टुकड़ा ले लेता है, तो 4/6, यानी कि 6 में से ही ना लिया है, तो पूर्ण वाला नीचे और जितना है भाग है उसका वो अंश। इसीलिए इसको ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है, क्योंकि ये इसका अंश होता है। बात समझ गए? तो इस तरह कहीं भी आपको संख्या लिखी हुई दिख जाए, समझ लीजिएगा क्या है? भिन्न है। बट्टा में कहीं भी संख्या कोई लिखे 2/3, 3/4, 5/6, 6/9, 7/10, यह सब क्या है? भिन्न है। तो भिन्न क्या है आप समझ गए साथियों? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, फिर उनके प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आई होप कि आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं ताकि अगले पॉइंट पे चले हम। भिन्न के भाग, भिन्न के भाग कौन कौन है? तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अंश। नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। यही होते हैं भिन्न के भाग। 2 भाग परीक्षा में पूछ देगा, भिन्न के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग, एक अंश और एक हर। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे साथियों भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए भिन्न के जो होते हैं ये 2 प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। ठीक है, एक होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। भिन्न का कितना प्रकार? साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो साथियों भिन्न के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। अब इस साधारण भिन्न का कितना प्रकार है? तो साधारण भिन्न का टोटल 7 प्रकार है। संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, शतत भिन्न। और ये दशमलव भिन्न का 2 प्रकार है, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो साथियों इतना होता है भिन्न का प्रकार, और इससे सवाल पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक एक करके इन सभी भिन्नों के बारे में समझेंगे, स्टेप वाइज स्टेप। बिल्कुल घबराना नहीं है। आप इसको पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि साधारण भिन्न का कितना प्रकार है, दशमलव भिन्न का कितना प्रकार है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहले नोट बहुत जरूरी है, कॉपी में नोट रखिएगा तो अच्छा रहेगा। बिना नोट के मैथ पढ़ना मुश्किल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जब आप लिख के रखिएगा, फिर कभी भूले तो एक बार पलट लीजिए, पढ़ना याद हो जाएगा। चलिए तो इसको आप लिख लिए। अब हम इसको मिटाएंगे। अगले टॉपिक अब फिर साथियों हम पढ़ेंगे कि संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। इन सभी भिन्नों को अभी चलिए हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको अब साफ करते हैं। चलिए तो साथियों हमारा सबसे पहला भिन्न का प्रकार था संक्षिप्त भिन्न। देखिए संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न ध्यान दीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। वो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा साथियों। जब भिन्न में अंश और हर अभाज्य संख्या हो तो वह भिन्न संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। संक्षिप्त भिन्न
कहलाती है। यानी कि अभाज्य संख्या क्लास 2 में ही हम बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए हमें वही यहाँ काम आ रहा है, जब भिन्न में अंश और हर यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अभाज्य संख्या हो तो अभिन्न क्या कहलाती है, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए 1/2, 3/5, 7/11, ये सब क्या है, देखिए ऊपर भी अंश में भी अभाज्य, नीचे भी अभाज्य, ऊपर भी अभाज्य, नीचे भी अभाज्य। 7 11, 7 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 11 भी 1 से कटेगा खुद से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा खुद से कटेगा। तो देखिए सब में अंश और हर जो है वो अभाज्य है। तो इस तरह की भिन्न आपको कहीं भी लिखी मिल जाए तो समझिएगा क्या है, वो संक्षिप्त भिन्न है। ठीक है साथियों, तो संक्षिप्त भिन्न समझ गए कि क्या होता है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, उचित भिन्न। तो देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न देखिएगा, जब भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यानी कि जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आ गया 2/4, 5/10, 2/6, 3/5। देखिए उसमें क्या देख रहे हैं कि जो अंश है इस हर से यानी कि नीचे वाले से क्या है, छोटा है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जब भी नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से तो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। बात क्लियर हो गया साथियों, नीचे बड़ा ऊपर छोटा क्या हो गया, उचित भिन्न। क्लियर हो गया साथियों। अब हम समझेंगे अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए कॉपी में नोट डाउन करते चलेगा। अनुचित भिन्न, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा या ज्यादा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। समझ गए। जैसे 5/3, 4/2, 10/8, 6/2। यहां क्या देख रहे हैं आप, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, यानी अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो ये सब, तो इस तरह के भिन्न को क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। और जहां पे अंश छोटा हर बड़ा वहां पे उचित भिन्न, और जहां अंश बड़ा हर छोटा वहां क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। तो साथियों आपने समझ लिया कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। तो कमेंट में यस लिख के बताइए हमको अभी, अगर इन तीनों चीजों को आपने समझ लिया है तो, और नहीं आया तो भी पूछिए। ध्यान रखिएगा, जब भिन्न का अंश हर से कम हो, ऊपर वाला छोटा नीचे बड़ा तो उचित, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो अनुचित। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए साथियों, तो अब इसको मिटा दें हम, अब आगे बढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए हमारा आएगा अगला टॉपिक है मिश्रित भिन्न। तो देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है। चलिए मिश्रित भिन्न पे जाने से पहले 2-4 प्रश्न मैं आपसे ले लेता हूं, तब मैं मिश्रित भिन्न पे जाऊंगा। ये फटाफट से हमको कमेंट में लिख के बताइए कि ये जो मैंने भिन्न लिखा है ये उचित है कि अनुचित है। जल्दी बताइए, ये उचित है कि अनुचित है, ये उचित भिन्न होगा कि अनुचित भिन्न होगा, कमेंट में लिखिए। अंश छोटा है हर बड़ा है तो ये क्या होगा, उचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। ये बताइए अंश बड़ा है कि हर छोटा है, कि हर छोटा है कि अंश बड़ा है, बताइए। इसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न कि अनुचित भिन्न। बिल्कुल, इसे भी कहेंगे उचित भिन्न। अंश छोटा हर बड़ा, ये हो गया उचित भिन्न।
अब साथियों देखिए 9/8 उचित है कि अनुचित है? साथियों ये अनुचित भी है, अनुचित है। क्या है? अनुचित है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। 11/8 उचित है कि अनुचित है? अनुचित है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी उचित अनुचित संक्षिप्त आप लोग समझ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, अब हम समझेंगे मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। चलिए मिश्रित भिन्न हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, मिश्रित भिन्न। ध्यान दीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा एक एक चीज को। मिश्रित भिन्न, मिश्रित, मिश्रित और मिश्र भिन्न दोनों अलग अलग है साथियों, याद रखिए। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। फटाफट से लिखिए। चलिए जैसे 3/7 बट्टा 5/6, 2/5 बट्टा 4/6। तो देखिए यहां बट्टा तो एक बीच में है ही, और उसके ऊपर का जो अंश है इसमें भी अंश हर है, और नीचे का जो हर है इसमें भी अंश हर है। तो इस तरह का भिन्न आपको कहीं भी लिखा मिल जाए साथियों, तो समझिए क्या है, ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो साथियों संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न आपने समझ लिया? कमेंट में यस बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथियों। अब जो है इससे आगे का जितना भिन्न का हिस्सा है उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। भिन्न का साथियों क्लास लंबा लेके नहीं जाना है, छोटा छोटा करके पढ़ना है, ताकि सभी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो सके। 3 पट जाएगा, 4 पट जाएगा, बटे पर का जोड़, बटे पर का घटाव, बटे पर का गुणा, अनलाइक फ्रैक्शन क्या किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न में कौन बड़ा छोटा होगा, उचित भिन्न में कौन बड़ा छोटा होगा, ये सब चीजों को सीखेंगे हम साथियों। तो इसलिए धैर्य पूर्वक चीजों को समझते और लिखते चलिए, ठीक है। और इससे संबंधित मैं वर्कशीट आपको ग्रुप में दूंगा, उसको भी आप लोग जरूर बनाइएगा साथियों। और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।